राधे राधे दोस्तों। अब हम सुनेंगे पौष मास कथा का तीसरा अध्याय। भगवान विष्णु के दर्शन और आशीर्वाद के बाद ब्राह्मण के घर में सुख समृद्धि का प्रवाह निरंतर बना रहा। घर का अन्न भंडार कभी कम न होता। अकाल धीरे धीरे समाप्त होने लगा और नगर में धीरे धीरे जीवन लौट आया। जो लोग पहले कठिनाइयों में थे, अब उन्होंने राहत की सांस ली। ब्राह्मण के परिवार का हृदय ईश्वर के प्रति भक्ति से भर चुका था। हर सुबह घर में भजन कीर्तन होने लगे। पुत्र वधू जो पहले संदेह करती थी, अब वह भी श्रद्धा से सेवा और दान करने लगी। भगवान विष्णु के चमत्कार की बात धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई। लोग आश्चर्य से कहते, अकाल में भी ब्राह्मण के घर में भोजन बना रहा। निश्चित ही यह किसी महापुरुष का घर है। लोग ब्राह्मण के पास आकर उसका सम्मान करते, लेकिन ब्राह्मण विनम्रता से केवल इतना ही कहता, यह मेरी नहीं, ईश्वर और पौष मास की महिमा है। उनकी विनम्रता लोगों को और भी प्रभावित कर देती। एक दिन नगर के कुछ धनी लोग आपस में बात करने लगे। उनमें से एक धनवान व्यापारी बोला, हमारे पास इतना धन है, फिर भी लोग इस ब्राह्मण को इतना मानते हैं। अरे हम भी दान करते हैं, लेकिन किसी ने हमारे बारे में कभी कुछ नहीं कहा और ना ही कभी हमारे घर भगवान प्रकट हुए। दूसरा बोला, हाँ, हमें भी तो इतना सम्मान मिलना चाहिए, हम क्यों पीछे रहें। उनके मन में अहंकार और ईर्ष्या घर कर चुकी थी। वे सोचने लगे कि संसार ब्राह्मण को दिखावा कर रहा है। ब्राह्मण संसार को दिखाने के लिए दिखावा कर रहा है, जबकि वे भी उससे अधिक धनवान और दानी हैं। अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। ईश्वर इसी की परीक्षा लेना चाहते थे। एक धनी व्यापारी ने सोचा, यदि मैं भी अन्न दान करूं, वहीं भगवान मेरे घर भी अवश्य आएंगे। मैं भी चमत्कार को बुला सकता हूं। उसने बड़े बड़े बर्तन भरकर भोजन बनवाया और घोषणा कर दी, आज शहर में जो भी भूखा है मेरे घर आए, मैं दान करूंगा और देखूंगा कि ईश्वर मेरे यहाँ प्रकट होते हैं या नहीं। लेकिन उसका उद्देश्य निस्वार्थ नहीं था। उसके मन में जो था वो लोगों ने देख लिया था। लोग उसकी वाहवाही करें, ईश्वर विशेष रूप से उसे सम्मान दे, उसकी प्रतिष्ठा बढ़े। दान तो था, लेकिन उसका भाव शुद्ध नहीं था। उसके मन में छल कपट था। लोग व्यापारी के घर भोजन लेने तो आए, लेकिन वहां वह मधुरता और पवित्रता नहीं थी जो ब्राह्मण के घर होती थी। यहाँ भोजन तो मिलता था, लेकिन मन में मिठास नहीं। जब शाम हुई और व्यापारी को लगा कि अब भगवान आएंगे, तो उसने द्वार पर दीप जलाए और प्रतीक्षा करने लगा। रात बीत गई, पर भगवान का आगमन नहीं हुआ। वह क्रोधित हो उठा, मैंने इतना दान किया, फिर भी भगवान क्यों नहीं आए। ब्राह्मण के घर तो आ गए थे। पास खड़े कुछ लोग बोले, दान की शुद्धि केवल वस्तु से नहीं, मन के भाव से होती है। ब्राह्मण नित्य सेवा करता था, बिना दिखावे, बिना इच्छा के, और अपने अंतिम दाने तक दान करता था। व्यापारी यह सब सुनता रहा, लेकिन उसका अहंकार टूटने लगा। व्यापारी अगले दिन ब्राह्मण के घर गया। ब्राह्मण दरवाजे पर बैठा किसी आवश्यकता वाले को भोजन करा रहा था। व्यापारी ने नम्र होकर पूछा, बाबा, आपने तो थोड़ा अन्न भी इतना बड़ा पुण्य किया। मैं इतना धनवान होकर भी फल क्यों नहीं पा सकता। आपने थोड़ा सा दान किया और भगवान प्रसन्न हो गए। मैंने इतना अन्न दान किया, लेकिन फिर भी भगवान मुझसे प्रसन्न क्यों नहीं हुए। ब्राह्मण ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, दान वस्तु का नहीं, भावना का होता है। भगवान उसके घर में नहीं, उस हृदय में प्रकट होते हैं जहाँ अहंकार ना हो, दिखावा ना हो और सेवा भाव हो। मैं तो सिर्फ ईश्वर को अर्पण करता हूँ। जब हर भूखा चेहरा मुझे ईश्वर का रूप दिखाई देता है, तब दान पूर्ण होता है। व्यापारी की आंखों से आंसू बह निकले। उसके अंदर परिवर्तन होना शुरू हो गया। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है?
हमें यह सीख मिलती है कि दान का मूल्य वस्तु की मात्रा से नहीं, भाव की पवित्रता से होता है। अहंकार दान को निष्फल कर देता है। सच्चा दान ना दिखावे के लिए होता है और ना ही फल की इच्छा से। भगवान केवल निष्कपट निश्चल हृदय में ही प्रकट होते हैं। दूसरों की सेवा ईश्वर की सेवा है। राधे राधे। इसी के साथ हमारा तीसरा अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल दिव्य भक्ति ज्ञान को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल से बने रहें। हर हर महादेव दोस्तों, राधे राधे।